बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद की अब रेस एनडीए में भी तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं है। सीएम पद को लेकर एनडीए में अब पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है और राजधानी पटना में चिराग की तस्वीरों के साथ लगे पोस्टर्स ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पटना की सड़कों पर चिराग के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। लिखा गया है, बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार। पोस्टर में चिराग को सीएम फेस बनाने की मांग की गई है। क्या एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अब बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से मनीष जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे कि एनडीए के अंदर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मनीष, देखिए, चिराग के पोस्टर लगे हैं राजधानी पटना की सड़कों पर, ताजपोशी का इंतजार जो है, ऐसे शब्द उसमें परोसे गए हैं। मनीष, क्या लगता है एनडीए के अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है? मनीष जी नवीन, देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो इतवार का दिन है, यानी कि आज जो है छुट्टी का दिन होता है। आज लोग घर में आराम करते हैं, पार्टी दफ्तर भी आज के टाइम बंद रहता है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही लोग आते हैं पार्टी में और बैठ के चले जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच संडे है, लेकिन इन सबके बीच एक पोस्टर ने हलचल बढ़ा दी है। और ये हलचल किसने बढ़ाई है? ये हलचल बढ़ गई है एनडीए के लिए। पहले हम वो पोस्टर कहेंगे अपने कैमरामैन सोनू से कि वो दिखाए। ये देखिए, ये इस पोस्टर को देखिए आप पहले गौर से। चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, ये स्लोगन लिखा गया है। बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और इस जो पोस्टर को लगाया है इमाम गजाली, जो कि जिला अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शेखपुरा के हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और ताजपोशी का भी देखिए, इसमें एक जगह पर है कि उनको ताजपोशी की जा रही है चिराग पासवान की। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान जो है सीएम के रूप में एक फिट चेहरा है। और ऐसे में हम बात करें तो जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान को लेकर लगातार बयान जो है इंडी गठबंधन की तरफ से आ रहे हैं। और बात की जाए एनडीए की तरफ से, तो एनडीए में चिराग पासवान है, लेकिन इससे इतर चिराग पासवान कई काम ऐसे कर रहे हैं जो एनडीए के बेहतरी के लिए सही नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान तो एक तरफ ये कहते हैं कि हम जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन जब बात सत्ता के आती है तो फिर वो उनके दिमाग से हनुमान शब्द हट जाता है, फिर आ जाता है सत्ता, बिहार की सत्ता। केंद्र में बैठे हुए हैं, बावजूद इन्हें अब बिहार याद आ रहा है। अब वो कह रहे हैं जी हमको बिहार के लोग बुला रहे हैं, बिहार याद आ रहा है, अब हम चाहते हैं कि हम बिहार जाएं, बिहारियों के बीच में रहें। तो कहीं ना कहीं अब एक मोनोपोली सेट करने की कोशिश जो है वो एलजेपीआर की तरफ से की जा रही है। इसमें बात करें चिराग पासवान की इसमें अहम भूमिका। और चिराग पासवान के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी जान रहे हैं कि अगर हम इस तरह के पोस्टर लगाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव भी हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी हैं। दोनों लोग के कहेंगे यहाँ पर आ जाए एक बार। तो यहाँ पर बात करें राजीव जी, ये पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं, देखिए आज सन्नाटा पसरा है, चूंकि आज संडे है, सन्नाटा पसरा है, सभी अपने अपने घर पे हैं। लेकिन इस पोस्टर ने हलचल मचा दी है। इमाम गजाली ने ये पोस्टर लगाया है और छोटे मोटे नेता भी नहीं है, जिला अध्यक्ष हैं वो शेखपुरा के। इस तरह के पोस्टर लगाते हैं और कहते हैं सीएम जो है वो हमें चाहिए चिराग पासवान जैसे। नहीं, देखिए, दरअसल में मनीष जी, चिराग पासवान के विषय में यह कहा जाता है कि चिराग पासवान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वो आज से नहीं शुरू से हैं। मुझे याद है कि जब रामविलास जी हुआ करते थे और जब रामविलास जी ने पहली बार पीसी की थी अपने बेटे को लेकर के पटना में, तो उन्होंने कहा था कि भाई चिराग ने ये मुझे सजेशन दिया
कि आप जो है वो मोदी जी के साथ चले आइए, और फिर 2014 में मोदी जी के साथ रामविलास जी गए हुए थे। तो उस समय से ही चिराग की महत्वाकांक्षा थी कि भाई आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके और किस तरीके से बिहार के बिहारियों के वोटरों को अपने पाले में हम ला सकें, ताकि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वहां तक हम पहुंच सके। और जो ये पोस्टर बता रहा है, यह पोस्टर ये बताने के लिए काफी है मनीष जी कि बिहार में कहीं ना कहीं से चिराग की महत्वाकांक्षा जो है वो काफी हिलोड़े मार रही है, और चिराग यह चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से वो मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि आप देखिए कि इमाम गजाली, मेरी मुलाकात है इमाम गजाली से, मैं बेसिकली शेखपुरा के रहने वाले हैं। जब मैं वहाँ कार्यक्रम में गया था तो वहाँ पर इमाम गजाली साहब थे। तो इमाम गजाली चिराग के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और चिराग, चूंकि मुझे याद है कि जब मैं चिराग के आवास पर भी गया था कई बार, तो उनके साथ ये बैठे हुए थे, तो उन्होंने विधिवत यह लिखा है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। तो इसके मायने आप ये लगा सकते हैं कि ये सिर्फ इमाम गजाली का वर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि इमाम गजाली एक जिला के अध्यक्ष हैं और वो इस तरीके का पोस्टर पटना में नहीं लगवा सकते हैं। इसके पीछे मकसद है कि चिराग कहीं ना कहीं से खुद को प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कल आप देखे होंगे कि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था चिराग की पार्टी की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि पूरे बिहार में जो है वो भीम संवाद करेंगे वो, यानी कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित को वो एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद क्या है? एक तरफ जब बीजेपी एनडीए के साथ है, एनडीए कंबाइंड रैली कर रही है, एनडीए कंबाइंड सम्मेलन कर रही है, जेडीयू कोई अलग से सम्मेलन नहीं कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। और कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने यह कहा था, आपको याद होगा, दिल्ली में उन्होंने कहा था कि भाई बिहार मुझे बुला रहा है। तो भाई आप तो बिहार से हैं, बिहार आपको नहीं बुलाया तो फिर आप सांसद कैसे बने? तो बिहार तो है ही, लेकिन बिहार बुलाने का उनका आशा यह था कि भाई अब मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे बिहार बुला रहा है। तो देखिए ये चुनाव, अभी चुनाव के में 5 महीने का वक्त है, लेकिन 5 महीने पहले अगर बिहार में इस तरीके की राजनीति होगी और अगर एनडीए इंटैक्ट नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है आने वाले दिनों में महागठबंधन ले सकती है। एक चीज है इसमें हम थोड़ा आपको जोड़े, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जेडीयू ऑफिस, यहीं पर तो पासी में कुछ कदम, 20 कदम की दूरी पर है जेडीयू ऑफिस, और जस्ट उसके सामने लगाया गया है। तो क्या दिखाने के लिए लगाया गया है? और ये जो शब्द लिखे हैं, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, तो क्या इनको लग रहा है कि अभी क्या जो इमाम गजाली है उनको क्या यहाँ पर दंगा फसाद लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है क्या बवाल हो रहा है? नहीं, देखिए जेडीयू को तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली जेडीयू को ही, चूंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, तो वो जेडीयू के हैं। तो भाई अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती दे रहे हैं तो आप सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, आप बीजेपी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, जो कि उनका मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरा है कि देखिए जेडीयू के ठीक सामने ही पोस्टर लगाया गया और आरजेडी के भी ठीक फ्रंट में है, यानी कि जेडीयू और आरजेडी दोनों को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई, आरजेडी को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव से कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बड़ा कद है चिराग पासवान का, और जेडीयू को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई चाचा आप 76 साल के हो गए हैं, तो लिहाजा आप कुर्सी छोड़िए और बेटे यानी भतीजे को आप कुर्सी दीजिए ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल सके। विवेक से भी हम कहेंगे, थोड़ा इधर आए, विवेक से भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विवेक, यहाँ पर देखिए एलजेपीआर की बीट आप देखते हैं, वहाँ बैठे भी रहते हैं, जाते हैं, क्या चल रहा है एलजेपीआर में? एलजेपीआर मतलब उनके नेताओं के मन में क्या है? देखिए एलजेपीआर की गाड़ी भी जा रही है, क्या मन में चल रहा है उनके? बिल्कुल, अगर एलजेपीआर का देख लीजिए शुरू से, जब 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर जिक्र करते हैं तो 2020 में चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान शुरू से बताते हैं, और उस समय रामविलास पासवान भी थे। बता दें कि रामविलास पासवान कि उसी समय कोविड के समय रामविलास पासवान का निधन हुआ था, और निधन हुआ था उसके बाद जो उनकी पार्टी 2 भाग में बट गया, जो बाद में चिराग पासवान जो अपने तमाम सीटों पर तमाम सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारा, लेकिन प्रत्याशी कहाँ उतारा गया? जहाँ जेडीयू का प्रत्याशी था। उस समय बीजेपी के साथ में चिराग पासवान भी थे, लेकिन उनका सीधे तौर पर उस समय का कहना था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। जब बिहार में 2022 में जब फिर से एनडीए की सरकार बनी, उस समय चिराग पासवान को काफ़ी समझाया बुझाया गया था, जब इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, और उसके बाद जेडीयू को डैमेज किया था, काफ़ी समझाया बुझाया गया। खुद तक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो उनको दिल्ली से लेकर पटना लेके आए, और फिर राजभवन में जो शपथ की जब तैयारी चल रही थी वहाँ पर भी गए। उस समय ये भी चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान और उनके समर्थकों ने कहा कि
हमको डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, उनको यहाँ तक बात हुई है। उसके बाद अब जो है सीधे तौर पे प्रेशर की जा रही है, क्योंकि साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के समर्थक और साथ ही चिराग पासवान भी चाहते हैं, क्योंकि अगर जमीन पर निकलते हैं तो हमारे जो मेन जो ऑनर है वहाँ पे जो रहते हैं वो फीडबैक लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो उसी तरीके से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिए हैं कि भाई आप पोस्टर लगाओ, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, कौन नेता के अंदर क्या कुछ चल रहा है चिराग पासवान के प्रति। और ऐसे में अब जो है चिराग पासवान सीधे तौर पर एक न्यूज चैनल को भी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो लेकिन ऐसे में उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इशारा था कि 2025 में हम बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो ऐसे में अब चिराग पासवान जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उनको अब खड़ा उतरने की भी बारी आ गया कि अब भाई इस बार क्या आप किस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी अच्छी बात कही है नवीन कि यहाँ पर विवेक ने एक चीज कही कि यहाँ पर जो पोस्टर लगाया गया है, ये पोस्टर इसलिए भी लगाया गया है कि आखिर देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आखिर क्या होता है, किस तरह की बातें होती है, क्या पोस्टर लगाने के बाद एनडीए में जो है और जो बड़े बड़े जो लीडर हैं उनसे क्या बातचीत होती है, क्या अमित शाह इस पोस्टर को देखते हैं या फिर उनसे कोई बातचीत होती है। तो ये पोस्टर इसलिए भी अहम हो जा रहा है कि एक बार ये लगाकर ये देखने की कोशिश की जा रही है एलजेपीआर की तरफ से कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और जनता क्या चाह रही है और जनता का मूड क्या है, नेताओं का मूड क्या है। ये भी एक बड़ी चीज है, इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है। नवीन, बिल्कुल, इस पोस्टर के जरिए अंदरूनी जो चीज है वो भी सामने आ रही है। मनीष, लेकिन देखिए अब इस पोस्टर के माध्यम से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो मनीष, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्या एनडीए के अंदरूनी अगर आप चीजों पर गौर फरमाएंगे तो क्या कुछ अलग रणनीति बन रही है? और जैसा कि आपने बताया कि ये पोस्टर जो है एक मंशा जानने की है कि इस पोस्टर के बाद किस तरीके का हलचल दिखाई देता है बिहार की राजनीति में। देखिए, बात करें कि एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, एनडीए के अंदर साफ चीज है, एनडीए के अंदर एक चीज चल रही है कि एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए का ये कहना हम इंटैक्ट है। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज भी कही गई थी कि हम एनडीए के साथ रहें, लेकिन एनडीए के अंदर भी हम स्वतंत्र हैं। ये एक छोटी बात है, लेकिन ये एक बड़ी बात भी है जी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम स्वतंत्र भी हैं, यानी कि हम स्वतंत्र हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हम कोई किसी भी प्रकार के पोस्टर लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, उसमें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और ना ही उसमें किसी का हस्तक्षेप होना चाहिए। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विवेक बोलिए। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से अभी चिराग पासवान ने जो पोस्टर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लगाया गया है, तो ऐसे में अगर अभी जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार नीतीश कुमार से जाते हैं, मुलाकात करते हैं और नीतीश कुमार से वो अभी एनडीए के पार्टी जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका लोकसभा चुनाव में उनको एक सीट दी गई, जीतन राम मांझी को भी एक सीट मिली। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि भाई मेरा उस समय बात हुआ था कि 3 सीट चाहिए, न अगर 1 लोकसभा देते हैं तो 2 राज्यसभा भी चाहिए। तो समझिए कि उनको राज्यसभा और नहीं मिला, लोकसभा तो मिला। उसी तरीके से चिराग पासवान को भी बात हुई थी कि भाई राज्यसभा के लिए बात हुई थी और इसके साथ साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की भी बात हुई थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में आ गए हैं, जो अभी एनडीए के पार्ट है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो उनका लोकसभा में चुनाव में हार हुई कि हमारे साथ दगाबाज किया गया था। पवन सिंह है, पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर हमारे साथ दगाबाज किया गया था और हाँ जरूर उस समय जहाँ काराकाट सीट की बात हो रही है वहाँ से और वहाँ से चुनाव हार गए, बाद में जो है उनको राज्यसभा भेजा गया। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए अभी एनडीए, अगर ये एनडीए कह रही है, लेकिन एक छत के नीचे फिलहाल एनडीए है और एक छत के नीचे एनडीए काम कर रही है, एक छत के नीचे एनडीए जो है जिस तरह से प्रोग्राम भी कर रही है वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जेडीयू के लोग भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोग भी हैं, एलजेपीआर के लोग भी हैं और भी जितने भी इनके दल हैं, घटक दल हैं, उनके साथ हैं। लेकिन ये जिस तरह से ये पोस्टर आपको दिख रहा है और सड़क पर इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे तो हलचल तेज होगी, स्वाभाविक बात है। और एक बार फिर से हो सकता है चिराग पासवान को समझाया जाए, उनके पार्टी के नेताओं को कहा जाए, एक हिदायत दी जाए कि आप इस तरह की अगर बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए पर इसका असर पड़ते हुए दिखेगा। नवीन, बिल्कुल मनीष, देखिए एनडीए पर इसका असर पड़ते हुए दिखेगा। और मनीष, आपने जो तमाम जानकारियां
दी है उससे मंशा तो जाहिर हो रही है। एलजेपीआर जो है किस मंशा के साथ अब काम करने वाली है, लेकिन ये बिहार की सियासत में एक नया संदेश भी जा रहा है मनीष, जिसका असर आपको आने वाले महीनों में दिखाई देगा। छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसकी चीजें, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि एलजेपीआर ने अपना पत्ता खेलना शुरू कर दिया है। आप इस चीज को समझिए, चुनाव से पहले अगर एलजेपीआर इस तरह की बातें कर रहा है, एलजेपीआर की तरफ से इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भीम संवाद की, बहुजन भीम संवाद की बात कही जा रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं जी हमारा सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एलजेपीआर की तरफ से मंशा साफ है। और सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो बहुत माथापच्ची होगा, और जिस तरह से एलजेपीआर है, एलजेपीआर ज्यादा सीटों की डिमांड इस बार कर सकता है। वो 40 से 45 सीट मांग सकता है, जो कि एनडीए में तो बिल्कुल साफ है कि इतनी सीटें उनको नहीं मिलेंगी, लेकिन अपनी बातें रखने के लिए इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकत जो है वो एलजेपीआर की तरफ से की जा रही है। चलिए, तो आगामी दिनों में बिहार में चुनावी हलचल और बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल पटना की सड़कों पर लगे चिराग के समर्थन में पोस्टर ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। चिराग पासवान की पार्टी की मंशा भी इससे साफ हो रही है।